जय माता दी, हर हर महादेव। रामा तुलसी में से, श्यामा तुलसी में से कौन सा पौधा हमें लगाना अपने घर में चाहिए? कौन सा पौधा शुभ होता है? आपके हिसाब से कौन सा पौधा घर में लगाना शुभ है और इस दिन इस पौधे को घर में को लगाना चाहिए? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। वृक्ष के पौधे को तुलसी माता, माँ लक्ष्मी माता के नाम से जाना जाता है। इस घर में तुलसी जी का निवास होता है, वहाँ सुख समृद्धि और खुशहाली निवास करती है। इस पौधे को काफी कल्याणकारी और स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। तुलसी के पौधे को रोजाना जल अर्पण करने से में दिव्य कृपा बनी रहती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शाम के समय आप तुलसी जी पर एक दीपक अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। माता तुलसी को इंसान का उद्धार करने के लिए ही पृथ्वी पर भेजा गया था। तुलसी जी भगवान विष्णु को अधिक से अधिक प्रिय है। यहाँ तुलसी के गोपाल जी, नारायण जी को भोग भी नहीं लग सकता है, भोग को स्वीकार करते ही नहीं है। तुलसी इतनी प्रिय है विष्णु भगवान जी को। लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, उनके घर में हमेशा धन धान्य से भरपूर रहता है। विष्णु भगवान का और लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है सदैव। तुलसी जी से घरों में सुख समृद्धि आती है। लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है, वह सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं, राधे राधे नाम का जाप करते हैं। सुबह के समय तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं, शाम के समय तुलसी जी के आगे एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। फिर लोग तो तुलसी की पूजा नियमित रूप से करते हैं और तुलसी जी का विवाह भी करवाते हैं। गुरुवार को और शुक्रवार को तुलसी जी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे तो तुलसी का पौधा आप कभी भी लगा सकते हैं, बस आपको संडे के दिन अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। वैसे कार्तिक के महीने में अगर आप अपने घर में तुलसी जी लगाते हैं, तुलसी आप मंदिर में लगवाते हैं, गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को अपने घर में भी लगाते हैं, मंदिर में भी लगवाते हैं, यह अत्यंत शुभ माना गया है। लोग मांस मंदिर का सेवन करते हैं, उन लोगों को अपने घर में तुलसी जी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे को परम वैष्णव माना गया है। साथ ही साथ यह भगवान विष्णु जी को अधिक प्रिय है। विष्णु भगवान जी की पूजा तुलसी जी के बिना नहीं होती है। पूरे महीने वैशाख का महीना हो गया, जैसे कि अधिक मास का महीना हो गया और कार्तिक का महीना हो गया, सूखी तुलसी ले ले, एक टहनी ले ले और रुई की एक बाती बनाकर 3 महीनों में पूरे के पूरे महीने घर में मंदिर में तुलसी जी का दीपक जलाएंगे तो आप पे विशेष कृपा विष्णु भगवान जी की बनी रहती है। अब हम बताते हैं तुलसी के प्रकार। तुलसी के रंग के हिसाब से आपको आधार पर आपको बता देंगे कि कौन सी श्यामा है, कौन सी रामा है। जो हरे रंग की तुलसी होती है, बिल्कुल हरे हरे रंग की पत्तों वाली, वह होती है राम तुलसी। जो काले पत्तों वाली होती है उसे बोलते हैं श्यामा तुलसी। दोनों ही तुलसी को अपने घर में रख सकते हैं, रामा को भी और श्यामा को भी। हरे पत्तों वाली तुलसी होती है, इसे श्री भाग्य वाली तुलसी, हरी तुलसी, उज्ज्वल तुलसी भी कहा जाता है। तुलसी की खासियत यह है कि ये तुलसी जो अन्य तुलसियों की जो पत्तियां होती है ना, उनसे मीठी होती है। इस तुलसी का इस्तेमाल पूजा पाठ में भगवान विष्णु को अर्पित करने में किया जाता है। साथ ही साथ इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि का आगमन बनता है। माँ तुलसी गहरे पत्तों वाली होती है, थोड़े से जैसे बैंगनी कलर होते हैं ना, वैसे भी होती है। बैंगनी कलर का ही इसका तना होता है। तुलसी को श्यामा तुलसी कहा जाता है। गहरा तुलसी या प्रश्ना तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। यह तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है। तो जो बैंगनी कलर है वो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के समान माना गया है। यह तुलसी आयुर्वेदिक के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है। आयुर्वेदिक के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के गुणों में काफी अंतर होता है। सेहत के इलाज से श्यामा तुलसी को ज्यादा बेहतर माना गया है। तुलसी का पौधा आपको किस दिशा में लगाना चाहिए? वास्तु के अनुसार तुलसी की दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। क्या पौधा आपको उत्तर पूर्व में रखना चाहिए? अगर आपका आंगन है तो आप तो इसको बीचों बीच लगाएंगे, तो पूजा अर्चना आप इसको पूर्व की तरफ होकर ही आपको करनी है। अगर आप छत पर या बालकनी पे रख रहे हैं तो आप इस तुलसी के पौधे को उत्तर और पूर्व के यानी कि ईशान कोण में रखें। तुलसी का पौधा देखभाल बहुत
मांगता है। अगर आप अच्छे से तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तुलसी के पौधे वाली जगह होती है वहाँ पे साफ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ पे कभी भी झाड़ू चप्पल वगैरह नहीं रखने चाहिए। तुलसी पर पानी भी इतना डालना चाहिए कि जिससे वो है पानी से ज्यादा सूखे ना, यानी इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वह सूखी रह जाए और सूख जाए। धूप भी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए, वरना तुलसी जल्दी सूख जाएगी और इससे माता लक्ष्मी भी आपके घर से रुष्ट हो जाएगी। तुलसी के पौधे आपको 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, 2 की या 3 की संख्या में रखना चाहिए। 1 की संख्या में कभी भी तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं होना चाहिए। आपके घर की तुलसी सूख जाती है तो उसके पौधे को आप तुरंत निकाल दें। निकाल कर उसको और अच्छे से सुखाकर नारायण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे तुलसी के लकड़ी की दीपक की बाती बनाकर उनके आगे आप जला सकती हैं, जिससे उनकी आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी। बस आपको गमले में तुलसी सूखी हुई नहीं रखनी है, बाकी तुलसी की लकड़ियां आप अपने घर में सूखी हुई आराम से रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कृष्णाय नमः जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।